हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स कुछ वेरिएबल से ही रिलेटेड कुछ एक और टर्म है, वो है हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखते हैं हम फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं। ठीक, so frequency refers to number of times a given value appears in a distribution. Okay, frequency क्या है स्टूडेंट्स? frequency हमें बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी जो क्लास है, ओके, क्लास की हाइट, क्लास के सारे स्टूडेंट्स की हाइट कैलकुलेट की गई। ओके, तो अब मान लीजिए जो एक एवरेज हाइट है वो है 142 सेंटीमीटर्स की। ठीक है, सो 142 सेंटीमीटर्स हमने एक नंबर लिया। ओके, एंड 142 सेंटीमीटर्स कितने लोगों की हाइट है? ठीक है, मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट एग्जैक्ट 142 सेंटीमीटर्स है। ओके, तो 142 सेंटीमीटर की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 5 हुई। ओके, तो एक पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में, ओके, या एक पूरे डेटा में जो कलेक्टेड डेटा है, उस पूरे डेटा में एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, आई होप कि आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा। क्या है फ्रीक्वेंसी का मतलब? कि एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, वो कितनी भी बार रिपीट हो सकती है। ऐसी कोई रूल नहीं है कि नहीं एक वैल्यू को सिर्फ इतने स्पेसिफिक टाइम पे ही रिपीट करना है, नहीं, वो कितनी भी बार रिपीट हो सकती है। ओके, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। सपोज देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड आउट ऑफ देम 9 स्टूडेंट्स हैव गॉट 70 मार्क्स। ओके, पूरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स एंड उन 20 स्टूडेंट्स में से, ओके, 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए? 70 मार्क्स। ओके, तो अब आप क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या आप ऐसे बोलोगे कि 9 स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है 70 मार्क्स? ओके, ये चीज हो सकती है, लेकिन आपको क्या बोलना है? आप बोलोगे 70 मार्क्स। ठीक है, 70 मार्क्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 9 फ्रीक्वेंसी है। कि जो हमारे ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो क्या बता रही है? कि 70 मार्क्स 9 बार रिपीट हुआ है इस पूरे 20 स्टूडेंट्स की क्लास में। ठीक है, ये नहीं बोलोगे आप कि 9 स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है 70 मार्क्स, नहीं, आप बोलोगे 70 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी है 9 स्टूडेंट्स। ओके, तो ये पर्टिकुलर क्या है? ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी की 70 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, 6 स्टूडेंट्स गॉट 85 मार्क्स। 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसे कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए? 85 मार्क्स। ओके, सो 85 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट्स? 85 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी है 6। ओके, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है? कि एक नंबर, ओके, कितनी बार रिपीट हो रहा है एक डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, वो क्या है? वो है फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसे हम बोल सकते हैं, ओके, कहने के लिए बोल सकते हैं कि ये किसका पार्ट है? हमारे वेरिएबल का पार्ट है। ठीक है, वेरिएबल कुछ एक ब्रॉड टर्म है स्टूडेंट्स। ओके, एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो इसका एक सब पार्ट है। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? इसका एक सब पार्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि एक वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट? यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मार्क्स क्या थे? मार्क्स थे हमारे वेरिएबल। ओके, मार्क्स हमारे वेरिएबल थे स्टूडेंट्स। तो ये जो मार्क्स है, ओके, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है? जो 85 मार्क्स है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है? वो हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ओके, 70 मार्क्स की कितनी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को हम बोल सकते हैं कि ये एक वेरिएबल का सब पार्ट है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं हमारे वेरिएबल से रिलेटेड होता ही है। ओके, वो हमें बताता है कि एक वेरिएबल की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का क्या हो गया? हमारा इंटर रिलेशन हो गया। ठीक है, कि एक वेरिएबल तो भाई पूरा वेरिएबल है, जो मार्क्स हैं वो वेरिएबल है। ओके,
जो एक ब्रॉड टर्म मार्क्स है वो वेरिएबल है, ठीक है। इसके अंदर जो क्लासिफाइड मार्क्स हैं उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है वो हमें फ्रीक्वेंसी से पता चलता है, मतलब हम फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो इस पर्टिकुलर से हमने समझा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी चीज है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारी, फ्रीक्वेंसी कि आप एक कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट, वो क्या हो गई, वो हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ अ टेबल इन विच अ फ्रीक्वेंसी तो हमने पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझने की क्या होता है, अ टेबल इन विच द फ्रीक्वेंसी एंड द एसोसिएटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर रिटन साइड बाय साइड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल है, ओके एक टेबल है जो कि हमें बता रहा है, वेरिएबल भी दे रहा है उसमें और उसकी साइड बाय साइड उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख रहा है, ओके ये एक टेबल फॉर्म में एक जो हमें देखने को मिलता है उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ओके। हमारा वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स, हमारे वेरिएबल है मार्क्स, ओके एंड एक साइड हमने क्या ली, एक साइड हमने ली फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये क्या बने, ये बनी हमारी फ्रीक्वेंसी, ओके ये फ्रीक्वेंसी बनी। मार्क्स कितने हैं, 85 मार्क्स हैं, ठीक है ये वेरिएबल है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 6, 70 मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 9, ओके। तो ये क्या बताया, ये वाला कॉलम क्या है हमारा, जो राइट हैंड साइड वाला कॉलम है वो है कि भाई मार्क्स कितने, मतलब वेरिएबल क्या है, ओके एंड जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है वो क्या है, वो हमें बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी कितनी है इस पर्टिकुलर वेरिएबल की, ओके। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल होता है जो कि हमें बताता है कि आपके जो वेरिएबल हैं उनके साइड बाय साइड में फ्रीक्वेंसीज लिखी जाती हैं, ठीक है। जो एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसीज हैं वो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बता रहा है हमें, ओके ठीक है। A frequency distribution can be discrete or continuous depending upon whether the variable is discrete or continuous. Okay. Now students जो हमारा frequency distribution होता है वो discrete हो सकता है या फिर continuous हो सकता है. Okay. Depend करता है कि आपका जो variable है वो discrete है या continuous. Okay. अब यहाँ पर वेरिएबल क्यों आया, बिकॉज हमने क्या समझा स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कि किस चीज की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं हम, किसी एक वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, राइट। तो वो वेरिएबल का होना तो जरूरी है, ठीक है। सो वेरिएबल भी डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे कि आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, ओके। अगर वेरिएबल डिस्क्रीट हुआ, ठीक है, वेरिएबल काउंटेबल हुआ, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में कितने हम ये बता रहे हैं, ठीक है, तो वो जो वेरिएबल है वो क्या है, वो है डिस्क्रीट, ठीक है। तो वो जो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनने वाला है वो कैसा होगा, वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा, ओके। अब एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस, ये क्या आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको उसके वेरिएबल से पता चलेगा, ओके। आपको उसके वेरिएबल को समझना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस, ओके। अगर वेरिएबल डिस्क्रीट हुआ तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है हमारा, डिस्क्रीट है, ओके। अगर वेरिएबल कंटिन्यूअस हुआ तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंटिन्यूअस है, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये इतनी जो भी अभी तक हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी के बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स कि एक आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मान लीजिए कि हमने देखा कि भाई आपकी क्लास की एक एज क्या है, ओके, कितनी एज आपकी क्लास में स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो अब 30 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, उसमें से स्टूडेंट्स 16 इयर्स की एज है हमारे 20 स्टूडेंट्स की, ओके। 60 इयर्स की एज कितनी है, 20 स्टूडेंट्स की, ठीक है। कुछ है 15 इयर्स के, वो है हमारे 5 स्टूडेंट्स एंड कुछ है हमारे 17 इयर्स के, वो है हमारे 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये हमें एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि आपकी एज की फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स ये जो टेबल है, ओके, या फिर ये जो वेरिएबल था ये क्या था, एज। एज कौन सा वेरिएबल होता है, एज हमारा वेरिएबल होता है कंटिन्यूअस, राइट। कंटिन्यूअस क्यों है, बिकॉज हम एज को मेजर करते हैं, ओके। तो एज कंटिन्यूअस वेरिएबल है
तो ऐसे वेरिएबल को जो डिफाइन करने वाला है, जिस टेबल में हम देखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, वो कौन सा होगा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बिकॉज यहां पर जो वेरिएबल है वो कौन सा है, कंटिन्यूअस है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये तो सिर्फ एक इमेजिनरी, मैंने सिर्फ बोल दिया कि हाँ ठीक है 16, 17 और 15, लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना है, किसी किसी की एज 16.5 होगी, किसी किसी की 15.5 होगी, कुछ भी हो सकती है ना, ये फ्रैक्शंस में आने वाली। तो यहाँ पे कुछ क्लासेस हमें फॉर्म करनी पड़ेगी, राइट, जैसे कि 15 to 16, राइट, 16 to 17, 17 to 18, ये कुछ क्लासेस फॉर्म करनी पड़ेगी, राइट। तो ये क्लासेस तो हम कंटिन्यूस में ही देखते हैं। ओके, लेकिन अगर ये क्लासेस नहीं भी हो स्टूडेंट्स, तो हमें क्या पता है कि ये जो एज है, ये कौन सा वेरिएबल है हमारा, ये है हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ये दो चीज हमने देखी। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, वो भी सेम ही होगा जो कि हमने डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल में देखा था। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर क्या है हमारा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या बता रहा है भाई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बता रहा है, नंबर ऑफ फैमिलीज बता रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है हमारे, ये है हमारा एक वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्या आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मेजर नहीं करते हो ना, उसे आप काउंट करोगे, राइट, कि कितने चिल्ड्रन है वहां पे। ओके, वो आप क्या करने वाले हो, काउंट करने वाले हो, ऐसे इस पर्टिकुलर वे में आप काउंट करोगे। ठीक है, तो जो भी काउंट करते हैं वो क्या हो जाता है, हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ओके, तो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो है हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होने वाला है वो कैसा होगा, डिस्क्रीट होगा। ठीक है, तो ये कुछ नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है। ओके, चिल्ड्रन गिवन है हमारे पास में, एंड ये नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज है ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है फ्रीक्वेंसी, कि 0 चाइल्ड की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5। ओके, मतलब कि 5 आइटम्स या 5 फैमिलीज हम ऐसी देख सकते हैं जहां पर 0 चाइल्ड है। ठीक है, फिर 1 चाइल्ड की कितनी फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, 7। ओके, जो 1 नंबर है वो 7 बार रिपीट हुआ है किसी भी एक कलेक्टेड डेटा में। ठीक है, 2 चिल्ड्रन की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5। ओके, जो 2 नंबर है स्टूडेंट्स वो 5 टाइम्स रिपीट हुआ है हमारे किसी भी कलेक्टेड डेटा में। ओके, एंड जो 3 चिल्ड्रन कितनी हम फैमिलीज में देख सकते हैं, 3 फैमिलीज में। ओके, तो मतलब ये हमारी फ्रीक्वेंसी ये पर्टिकुलर हुई। ओके, देन कम्स कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक कंटिन्यूअस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हो। ओके, तो वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स, वेट हमारा वेरिएबल है। वेट कैसा वेरिएबल होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। कैसे पता चला हमें, बिकॉज वेट क्या है, वेट मेजरेबल है, राइट। वेट को हम काउंट नहीं करते, वेट को हम मेजर करते हैं। ओके, सो वेट क्या हो गया, वेट हमारा मेजरेबल है। तो जो चीज मेजरेबल होती है वो क्या होती है, वो हमारी कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। ओके, तो इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो वेट गिवन है, वेट में कुछ क्लासेस फॉर्म कर दी गई है, 40 to 45, 45 to 50 एंड सो ऑन। तो इस पर्टिकुलर वेट की, ओके, 40 to 45 वेट की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 22। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर क्लास है, ओके, इसमें जो वेट्स आ रहे हैं वो 22 टाइम्स हम देख सकते हैं किसी भी कलेक्टेड डेटा में। ठीक है, तो ये 22 क्या है, हमारे फ्रीक्वेंसी है इस पर्टिकुलर क्लास की। ओके, देन 45 to 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। ओके, फिर 50 to 55 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 9। ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ आइटम्स बता रहे हैं कि ये जो इन पर्टिकुलर में जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो कितने आ रहे हैं। ओके, कितने आइटम्स इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, वो क्या बन गई, इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई। ओके,
तो स्टूडेंट्स ये क्या था, ये था हमारा फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ओके, बहुत सिंपल सी चीज थी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो चीज, वो नंबर ऑफ आइटम्स जो कि हम काउंट करते हैं। ओके, कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओके, या एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, हम उसे काउंट कर कर बता सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर वेरिएबल की या इस पर्टिकुलर वैल्यू की इतनी फ्रीक्वेंसी है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा बिना किसी डाउट के कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। ओके, हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल सीरीज। ओके, ये कुछ अब नया टर्म आ गया भाई कि स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल सीरीज का क्या मतलब होता है। ठीक, एंड इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।